तो बुलेट प्रूफ जो कांच लगाकर सुरक्षा है वो इस वक्त बढ़ाई जा रही है सलमान खान की। लेकिन सलमान खान की सुरक्षा का घेरा आखिर किस तरीके से है वो आपको जरा हम यहां पर बताते हैं। कैसे उनकी सुरक्षा जो है वो यहां पर की जाती है। 24 घंटे उनकी सुरक्षा में सबसे पहले जो पहला घेरा है सलमान खान देख रहे हैं और उनका बॉडीगार्ड जो शेरा जो सबसे पहले उनके घेरे में। इसके बाद जो दूसरा घेरा है यहां पर वो है 25 सुरक्षा गार्ड का। जो 25 सुरक्षा गार्ड यहां पर सलमान खान की सुरक्षा में यहां पर लगाए गए हैं। इसके बाद जो तीसरा घेरा है वो है एनएसजी कमांडोज का। जो एनएसजी कमांडोज हैं वो अब सुरक्षा में यहां पर रहेंगे। इसके अलावा 2 से 3 गाड़ियां भी लगातार सलमान खान की सुरक्षा करेगी और एक बुलेट प्रूफ गाड़ी भी सलमान की सुरक्षा के मद्देनजर उनकी सुरक्षा घेरे में जोड़ी गई है। और ये वो पूरा सुरक्षा घेरा है जो सलमान खान की जान के खतरे को लेकर इस वक्त उनकी सुरक्षा के तहत लगाया गया है, जिसमें एनएसजी कमांडोज से लेकर उनके बॉडीगार्ड से लेकर 25 सुरक्षा गार्ड, 2 से 3 गाड़ियां और एक बुलेट प्रूफ गाड़ी शामिल है। और साथ ही अब उनके घर पर भी उस बालकनी में जहां से अपने फैंस से मिलते हैं वहां पर बुलेट प्रूफ कांच लगाया गया है। और अब बात दिल्ली की सियासत की। दिल्ली की सियासत में तारीखों का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन इसी के साथ कैसे पोस्टर वॉर भी जारी है। बीजेपी जहां आम आदमी पार्टी केजरीवाल पर और शीश महल को लेकर के एक बड़ा आरोप लगा रही है भ्रष्टाचार का, तो एक के बाद एक पोस्टर भी जारी किए जा रहे हैं। बीजेपी ने आज एक साथ 4 पोस्टर जारी किए जो हम आपको दिखा रहे हैं। आपदा लूट संग्रहालय ये जारी किया गया है। शीश महल लूट संग्रहालय, आपदा शीश महल, टॉयलेट चोर, ये बताया जा रहा है इस पोस्टर के जरिए अरविंद केजरीवाल ने कैसे दिल्ली वालों को लूटा है। लूट का अड्डा शीश महल, इसको बड़ा मुद्दा बीजेपी बना रही है। बीजेपी साफ तौर पे कह रही है कि जिस तरह से शीश महल बनाया गया, अरविंद केजरीवाल ने अपने रहने के लिए जो घर बनाया वो कैसे जनता की कमाई से बना लिया, लूट के दिल्ली की जनता को लूट करके बनाया है। और एक के बाद एक ये पोस्टर जारी करके जो बीजेपी है वो आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है। जब दिल्ली कोरोना महामारी में जिंदगी की जंग लड़ रही थी तो कैसे शीश महल बनाया जा रहा था। जब कोरोना से दिल्ली में मचा था कोहराम तब शीश महल का निर्माण हो रहा था। ये आरोप लगाया जा रहा है उन पोस्टर्स के जरिए। आप देख रहे हैं आपदा का नाम दे दिया गया है। जो बीजेपी है उसने आम आदमी पार्टी को इन पोस्टर्स में आपदा वालों ये कहा जा रहा है। और ये 4 पोस्टर जिनके जरिए अब बीजेपी और जबरदस्त हमला कर रही है। चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है और इस दौरान जो अपनी रणनीति है उसको भी धार देती नजर आ रही है बीजेपी। और पोस्टर जारी कर रही है दिल्ली बीजेपी और एक के बाद एक पोस्टर जब जारी हो रहे हैं। पहला पोस्टर यहां जारी किया जाता है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ और लूट का अड्डा शीश महल जिसमें उन्हें करार दिया जाता है। दूसरा पोस्टर देखिए, शीश महल हाथों पर उठाए हुए अरविंद केजरीवाल, आपदा का लूट संग्रहालय शीश महल जिसे लेकर लगातार बीजेपी एक के बाद एक हमलावर है अरविंद केजरीवाल पर। वहीं तीसरा पोस्टर देखिए, शीश महल आपदा वालों का और अरविंद केजरीवाल को इसमें दिखाया जाता है। तीसरा ये पोस्टर था और साथ ही साथ बड़े दावे बड़े आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं कि कोरोना के वक्त जब दिल्ली में हाहाकार मचा था उस वक्त अरविंद केजरीवाल अपना शीश महल बनवाने में बिजी थे। और ये चौथा जिसमें टॉयलेट चोर उन्हें घोषित किया जा रहा है दिल्ली बीजेपी की तरफ से। और ये बताया जा रहा है, दावे ये किए जा रहे हैं कि जो शाही ठाट बाट उनके रहने खाने जिम करने और उनके टॉयलेट तक के हैं, ये इस पोस्टर के जरिए हमला बोला जा रहा है। तो ये पोस्टरवार लगातार दिल्ली में इस वक्त सियासत का केंद्र बनी हुई है। तो भाई दिल्ली की सियासत में एक और तस्वीर आज देखने को मिलती है जब आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सीएम आवास को घेरने की कोशिश करते हैं, वहां जाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं ये पहुंच जाते हैं प्रधानमंत्री आवास को घेरने के लिए। आप देख रहे हैं संजय सिंह हो या फिर सौरभ भारद्वाज हो, इनको पुलिस ने रोक लिया है क्योंकि बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, बीजेपी के जो नेता थे वो सीएम आवास की तरफ जा रहे थे। तो अब कैसे अपनी एक स्ट्रैटेजी को चेंज करते हुए जो आम आदमी पार्टी के नेता थे वो पहुंच गए पीएम आवास की तरफ जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वहां जो पुलिस है वो उनको कैसे रोक रही थी। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं संजय सिंह हो या फिर सौरभ भारद्वाज, जिसके बाद वो धरने पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों नेता पीएम आवास की तरफ जाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन यहां पुलिस ने उन्हें रोका, जाने नहीं दिया। और इसके बाद बीजेपी के नेताओं ने सीएम आवास का दौरा कर लिया। देखिए, भारतीय जनता सिर्फ 2 लोगों के लिए वाटर कैनन की बस लगा रखी है, इतने सारे पुलिस वाले लगा रखे हैं। हम कोई आतंकवादी हैं? अंदर क्यों? देश के सर्वोच्च सदन के सदस्य हैं, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, इतनी पुलिस क्यों लगा रखी है? क्यों रोक रहे हैं? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। उनका झूठ आज पूरे देश के सामने
शीला दीक्षित जी पे सवाल उठाए कि उनके घर में 12 एसी है और आपने खुद अपने यहाँ 50-50, 60-60 लगा लिए। तो हम आपसे कहते हैं कि जो आदमी औरों पे उंगली उठाता है, याद रखिए वो 4 उंगलियां उस पर भी आती हैं, और इस आदमी में तो 4 क्या 10 उंगलियां अपने में आ रही हैं। आप कहते हैं आम आदमी के आप आदमी, कौन सा आम आदमी भाई? आपने जिस तरीके का मकान बनाया है, और ये बहुत नया है कि उसने कर लिया, उसने कर लिया, उससे हम अलग सवाल पूछेंगे। आपसे तो आपके सवाल पूछते हैं। आपने अपने शीश महल का एक जवाब नहीं दिया आज तक। यहाँ ये नहीं है, यहाँ वो नहीं है। अरे जो है उसका तो जवाब दो। फिर कहते हैं कि जो चीज़ें सवाल हमने उठाए, भाई वो तो सरकार की CAG रिपोर्ट है, आपकी PWD कह रही है। आप कोई भी चीज़ आपके खिलाफ जब सबूत आता है तो आप वहाँ से भाग जाते हो, क्योंकि आपके पास हिम्मत नहीं है जवाब देने की। तो शीश महल की सियासत लगातार इस वक्त दिल्ली में हो रही है और बंगला पॉलिटिक्स हो रही है। आम आदमी पार्टी क्या कह रही है? आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी ने दिल्ली की सीएम को आवास से ही निकाल दिया। यह बड़ी बात उन्होंने कही। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 3 महीने में 2 बार सीएम का जो आवास है वो छीना गया है, बार बार उन्हें बाहर निकाला जा रहा है और शीश महल पर झूठे आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं। शीश महल को लेकर आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी झूठ बोल रही है। बीजेपी दिखाए कि जो स्विमिंग पूल का दावा किया जा रहा है वो आखिर कहां पर है। वहीं आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि प्रधानमंत्री आवास जो है वो भी दिखाया जाना चाहिए बीजेपी की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, जहां पर बीजेपी की तरफ से जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं, बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने लूट का अड्डा शीश महल को बनाया। वहीं बीजेपी का कहना है कि आतिशी ने 3 महीने में आवास कब्जा नहीं लिया। वहीं शीश महल में भ्रष्टाचार की जो जांच है वो लगातार अब एजेंसियों की तरफ से की जा रही है। शीश महल को लेकर बड़े सवाल जहां बीजेपी ने उठाए, तो वहीं कांग्रेस भी लगातार आम आदमी पार्टी पर हावी है। पीएम आवास से हमें कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस का कहना है। आप वाले कोई आम आदमी नहीं है। आम आदमी पार्टी का आम आदमी होने का ये जो बात यहां पर करते हैं, और साथ ही साथ CAG रिपोर्ट में भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, ये भी कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए गए। और सबूत से डरकर आम आदमी पार्टी आखिर क्यों भाग रही है? आपने वादे पूरे नहीं किए, लोगों को ठगा है, यह भी दावा किया जा रहा है।